अस्सलाम वालेकुम। कटिंग लगाने का सबसे बेस्ट सीज़न बरसात का और बाहर का होता है, जिसमें हमारी सारी कटिंग बहुत अच्छे तरीके से लग जाती है। लेकिन क्या हम सिर्फ उन्हीं दिनों में, उन्हीं सीज़न्स में कटिंग लगाएं और पूरे साल हम कटिंग नहीं लगाएं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरे साल ही हम गार्डनिंग करते रहते हैं, तो हमारे पास तो मुख्तलिफ़ किस्म की कटिंग्स जमा होती रहती हैं और हमारा दिल भी चाहता है कि हम कटिंग लगाएं। लेकिन कटिंग लगाने के लिए हमें अगर चंद बातें ज़हनशीन हम कर लें तो फिर हमें बहुत आसानी रहेगी और हम साल भर बड़ी आसानी से कटिंग अब लगा सकते हैं। और गर्मियों में जबकि मन होता है कि कटिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन हम उस सीज़न में भी बहुत आसानी से कटिंग लगा सकते हैं और हमारी कटिंग चल भी जाती है। तो चंद बातें हमें उसके लिए याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने कटिंग कौन सी लेनी है। कटिंग हमेशा छोटी लेनी है, कटिंग हमें बहुत बड़ी नहीं लेनी है। जैसे कि आप ये देखें, ये मैंने कटिंग ली है 6 इंच तक की कटिंग बहुत ज़बरदस्त रहती है, इसलिए कि इसमें जो है प्लांट बहुत आसानी से मतलब ये क्यों इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा बड़ी कटिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि कटिंग हमारी जो बड़ी हो और वो लग जाए। बहुत कम प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी बड़ी कटिंग लगती है। अमूमन छोटी छोटी कटिंग हम लगाते हैं और बिल्कुल फ्रेश जो हो जो कटिंग होती हैं, फ्रेश जो निकल रही होती हैं ब्रांचेस, अक्सर उनकी कटिंग बहुत अच्छे तरीके से लग जाती है। और इसके बाद हमें ये भी चेक करना पड़ता है कटिंग में कोई डिजीज़ तो नहीं लगी हुई है, फंगस तो नहीं लगा हुआ है कि हम लगाएं उसके बाद हमारी कटिंग ग्रो ना करे। तो ये बात तो हो गई। अब बात करते हैं हम उसके सॉइल की। तो सॉइल जो है हमें बहुत अच्छा लेना है, वेल ड्रेन हमें सॉइल लेनी है। इसमें आप कोकोपीट में भी, सिर्फ कोकोपीट में भी आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हाफ पोर्शन में आप कोकोपीट और हाफ पोर्शन उसमें अपने घर की मिट्टी अगर आप शामिल कर लें तो वो भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। जैसे कि मैंने अब ये लिया है, इसमें मैंने अपने घर की मिट्टी और नीचे साथ ही मैंने कोकोपीट ले ली है, दोनों को मिक्स किया है। थोड़ा सा खुश्क हो रहा है ये भी, और ये मैंने ले लिया है। ये वेल ड्रेन है। अब इसके नीचे मैंने होल भी कर लिया है, तो इससे ये होगा कि पानी अगर एक्स्ट्रा होगा तो निकल जाएगा। गर्मियों के सीज़न में, जबकि आजकल आप देखें कितनी गर्मियाँ पड़ी हैं, और ऐसे में हमें अपने प्लांट को ऐसी जगह पे अब हमने कटिंग लगा ली। चलें, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये हमने ले ली सॉइल सही है और ये हमने अपनी कटिंग ले ली है। कटिंग लेने के बाद हमें करना क्या होगा, दोनों चीज़ तो मैंने बता दी आपको कि मिट्टी ली है हमने कैसी और वो ली है। अब हम इसके नीचे पर थोड़ा सा होल कर लेते हैं, थोड़ा सा, और हम इसको 1 से 1.5 इंच इसको अंदर दबा देंगे। ये देखिए, सिंपली हमें इसको दबाना है यहाँ पर अंदर, और इसको ऐसे से इसको, अभी तो मैं आपको करके दिखाऊँ, थोड़ा सा मसला हो रहा है इसमें। ये बहुत भुरभुरी मिट्टी है ना, तो ये इसमें से किए जा रही है। हमें इसको 1 से 1.5 इंच यहाँ लगाना है। मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ी हूँ ना, तो इसीलिए मुश्किल हो रही है। हमें कटिंग लेके ये ऐसे करके ये अंदर दबा देनी है। ठीक है, ये हमने कटिंग दबा दी। अच्छा, ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ ना कि आपको प्रोसेस किस तरह इसका करना है। ये आपने किया, आपने डाल के इसके बाद आपने इसको पानी डालना है, और पानी एक ही दफ़ा में आप इतना डाल लीजिए कि ये अच्छी तरह जज़्ब हो जाए और नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि मिट्टी नीचे तक गीली हो जाए। थोड़ा सा और डाल लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये हमरा। अब हमें इतने हॉट जो वेदर है आजकल, जैसे इतना ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं, तो ऐसे में हमें इसे अब शेडी प्लेस में रखना है, बिल्कुल शेडी प्लेस में, वरना फिर ये होगा कि पानी जल्दी से इसमें से उड़ जाएगा और हमारा ये प्लांट सूख जाएगा। अब आप देखिए कि इसके नीचे से ये पानी ड्रेन आउट हो गया है, और अब इस पॉट को, या आप जो भी बड़ा गमला लेते हैं उसको, अब आप शेडी प्लेस में रखेंगे। और इस जो मिट्टी को हमें बिल्कुल खुश्क नहीं होने देना है, हर वक्त मॉइस्ट रखना है। तो अगर जैसे ये बड़ा पॉट है तो इसके नीचे आप कोई प्लेट रख लीजिए, कोई डिश रख दीजिए मिट्टी की है जो भी, और उसके अंदर पानी भर दीजिए ताकि मुसलसल ये हमारा जो पॉट है वो मॉइस्ट रहे, जैसे कि ये मॉइस्ट है। और बस फिर आप इसको ज़्यादा मूव नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे ज़्यादा कि भाई मैं चेक करें कि इसकी रूट्स निकल आई कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। आपने इसको रख के छोड़ देना है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सारे लीव्स झड़ जाते हैं लेकिन फिर भी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है।
तो इस तरह आपने करना है और नए लीव्स निकल आते हैं। फिर मैं आपको दिखाऊं कि देखिए मैंने ये सारे लगाए हैं और इनको लगे हुए 1 हफ़्ता हो गया है। और अब आप देखिए जैसे कि ये वाला है मेरा, तो ये सदाबहार का है, तो मैंने इसकी ब्रांचेस कट करके लगाई थी और इसको 1 हफ़्ता हो गया है। और आप देखिए अब इसमें किसी नए छोटे छोटे बीच में ये पत्ते भी निकलने लग गए। तो इसको मैंने ऐसे ही रखा है। आप देखिए इसके अंदर मुसलसल मिट्टी जो है इसकी मॉइस्ट है और ये भी इसी तरह लग गया है। ये भी मैंने लगाया, इसको लगे हुए भी तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है। और चूँकि कोलियस के प्लांट देखने में बहुत प्यारे लगते हैं तो मैंने इसकी बहुत सारे ब्रांचेस जगह जगह पॉट्स में लगाई हैं, जैसे कि इसके अंदर लगाई है और इसके अंदर ये तो लग भी गई है, देखिए ये लगाई है। और इसको लगे हुए भी अभी 4 दिन हो चुके हैं, इसको लगे हुए भी काफ़ी दिन हो चुके हैं, मेरे ख्याल 1 हफ़्ता इसको भी हो चुका है। तो अब ये जो है वो काफ़ी बेहतर हो गया है। तो इस तरह से कटिंग जो है हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। एक देखिए कटिंग मैंने ये लगाई है और आपको याद होगा कि देखिए ये हमने कटिंग लगाई थी, तो ये कटिंग बड़ी थी लेकिन ये लग गई। इसी तरह छोटी कटिंग लगाते हैं तो छोटी कटिंग होती है, लेकिन मेरे पास ये बड़ी ब्रांच थी तो मैंने इसके लगाई, इसलिए कि इसकी चंपा की बड़ी ब्रांच भी लग जाती है। और ये लगाया था हमने, ये भी आपको शायद याद होगा अगर आपने वीडियो देखी होगी, ये हमने अभी कुछ दिनों पहले लगाया। और इसके ये देखिए ये नाग चंपा है, प्लूमेरा पुडिका जो होती है ना ये वो है। अब देखिए इसके भी नीचे से देखिए आप पत्ते जो इसके निकलने शुरू हो गए हैं। तो इसको लगे ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन मैंने इसको मुसलसल मॉइस्ट रखा हुआ है। अब आप देखिए गीली नहीं है बहुत ज़्यादा कि पानी भरा हुआ, बस मॉइस्ट है। और इसके भी लगे। इसी तरह मैंने आपको ये दिखाया था, याद है आपको सहजना की फली मैंने आपको बताई थी। हमने ये बहुत मोटी सी ब्रांच लगाई थी, सीड लगाए थे, सीड तो निकले ही नहीं, पता नहीं उनको क्या हो गया। हालांकि उसको बड़ी एहतियात से मैं लगाए थे, सीड शायद ख़राब है। अब मैं दोबारा से जो उसकी मज़ीद सीड है वो लगाऊंगी। तो देखिए इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये देखें ये छोटा सा इसमें स्टार्टिंग हो गई है। तो बहुत आसानी से हम इसको लगा सकते हैं। सिर्फ हमें इनको मॉइस्ट रखना है, ठंडी जगह पे रखना है और मतलब प्लांट्स के दरमियान में रखना है और इनकी ज़मीन मिट्टी को मॉइस्ट रखना है। तो हम पूरे साल बहुत आसानी से सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, सारी कटिंग लगा सकते हैं। और इसके अंदर भी देखिए 3-4 लगाई हुई हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए और कटिंग लगाइए, गर्मियों में लगाइए। आपको एक दफ़ा लगानी आ जाएगी तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप हर सीज़न में बड़ी आसानी से अपनी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।